नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश भर से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो सीधे लोगों की भावनाओं को निशाना बना रहा है और इस पूरे मामले को लेकर अब देश की सुरक्षा एजेंसियों भी अलर्ट हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ शरारती तत्व ईरान में चल रहे युद्ध जैसे हालात का फायदा उठाकर भारत में अवैध तरीके से चंदा वसूल रहे हैं। ये लोग खुद को सामाजिक या धार्मिक संगठन बताकर लोगों के सामने पेश होते हैं और दावा करते हैं कि जो पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं वो ईरान में युद्ध पीड़ितों के लिए मदद के लिए भेजा जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एजेंसियों के अनुसार ये एक सुनियोजित धोखाधड़ी का नेटवर्क है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले जब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध शुरू हुआ था तब भी इसी तरह के फर्जी संगठनों ने लोगों से मोटी रकम वसूली थी और बाद में अचानक गायब हो गए थे। अब एक बार फिर उसी पैटर्न को दोहराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये ठग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। तो इसका सीधा तरीका बेहद चालाक और खतरनाक है। ये लोग सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए युद्ध से जुड़ी डरावनी तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तस्वीरें डिजिटल तरीके से एडिट की गई होती हैं। लेकिन आम लोग इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाते हैं और बिना किसी जांच पड़ताल के पैसा, सोना, यहाँ तक कि कीमती सामान तक दान कर देते हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े का सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहाँ कुछ लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये ठग लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, हालात को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एजेंसियों को शक है कि ये कोई नया नेटवर्क नहीं है, बल्कि वही पुराना तंत्र है जो पहले अनुच्छेद 370 हटाने से पहले अलगाववादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने में शामिल था। अब वही नेटवर्क एक बार फिर सक्रिय होकर इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जानकारी के मुताबिक इस फर्जी चंदा अभियान के जरिए अब तक करोड़ों रुपए वसूले जा चुके हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये आंकड़ा करीब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कई लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं। कुछ मामलों में लोगों ने अपने गहने और घरेलू धातु के बर्तन तक दान कर दिए। सूत्रों का यह भी मानना है कि इस गिरोह का मुख्य निशाना शिया समुदाय है, क्योंकि ईरान से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होता है। इसी का फायदा उठाकर ठग उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ठग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पूरी तरह बच रहे हैं ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। ये पूरा खेल ऑफलाइन तरीके से चल रहा है और लोगों को फर्जी रसीदें देकर भरोसा दिलाया जाता है कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल सभी जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम जनता से भी अपील की जा रही है कि किसी भी अनजान संस्था या व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल के पैसे ना दें और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दें। ये खबर सिर्फ एक फर्जीवाड़े की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे आज के दौर में भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा रहा है।